या तो हम उसके उल्टा अपोजिट चाल चले। ओके, तो ये सब चीजें एडवांस में जाएगी। बाकी मैं आपको बेसिक जो चीजें हैं मैं वो आपको यहाँ पे कवर अप करता हूँ कि ट्रेड एक्चुअल में काम कैसे करता है और वहां पे हमें किस पॉइंट्स को यहाँ पे मार्क। वेलकम है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्ट्रेटेजी एक्स के अंदर। तो बेसिकली आज की इस वीडियो के अंदर यहाँ पे हम बात करेंगे ओनली फ्रॉम द ट्रेडिंग के बारे में। मार्केट में बहुत सारे सेटअप है और हर एक सेटअप पे काम करना एज अ पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। और मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से जो चीजें चेंज हो चुकी है उसके विषय में हम बात करेंगे, जिसका नाम एज ए है ट्रेडिंग। और इसमें भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं अगर आप इसको यूज करते हो। और बेसिकली अगर आपने प्रॉपर यूज करना सीख गया तो आप खुद ट्रेप के शिकार नहीं बनोगे। समझे आप? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ट्रेप आप लिए और मालूम पड़ा आप खुद उसके अंदर ट्रेप हो गए। ऐसी चीजें आपने देखी होगी, मार्केट में बहुत सारा नाम सुना होगा कि यार ट्रेप ट्रेडिंग करो अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा। और वहां पे जब भी लोग ट्रेप होते तो हम क्यों नहीं वहां पे ट्रेप हो सकते हैं? तो वो सब चीजें हैं यहाँ पे हम इस वीडियो के अंदर यहाँ पे कवर अप करेंगे। बस यहाँ पे मैं बिगिनर लेवल के ऊपर बताऊंगा कि ट्रेप ट्रेडिंग एक्चुअल होता क्या है और कैसे काम करता है, उसके पॉइंट्स क्या होते हैं, जहां पे हम उस पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे वहां से हम ट्रेड को करेंगे। समझा? उस पॉइंट्स को हमें टच करके फिर उसके बाद ही वहां से हमें ट्रेड लेना है, जिसको मैं लाइव चार्ट के अंदर आप लोग के साथ यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। और इसका सेकंड पार्ट एज ए एडवांस के ऊपर बनेगा कि ट्रेप ट्रेडिंग एडवांस में कैसे वर्क, ट्रेप ट्रेडिंग में कहीं हम उसके शिकार ना बन जाए। समझे? तो उसके बारे में यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट्स को यहाँ पे कवर अप करते हैं। मैं आपको चार्ट की तरफ लेके चलता हूँ, चार्ट को हम देखेंगे और समझेंगे अच्छे से। तो पहला पॉइंट्स दोस्तों मैं यहाँ पे ये कवर करूंगा, जैसे देख पा रहे हो ये हाई है। ये हाई के बाद जैसे हमने यहाँ पे मार्क किया तो हमारे पास तो कुछ चैनल खास थे नहीं। जैसे मैं यहाँ पे रिप्ले के अंदर जाता हूँ तो मान लेते हैं हमारे पास कुछ ये चैनल हमारे पास उस समय थे जब मार्केट ने एक हाई यहाँ पे लगाया था। और टाइम फ्रेम है यहाँ पे 5 मिनट, XYZ आप जिस भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो। एंड अगर मैं इसको प्ले करूं तो ट्रेप ट्रेडिंग के हिसाब से मुझे यहाँ पे शॉर्ट ऑर्डर कहाँ पे लगाने हैं? जब भी इसके ऊपर ब्रेकआउट हो जाए और फेल हो जाए तो मुझे शॉर्ट ऑर्डर लगाना है एंड अपने प्रॉफिट वहां पे गेन करना है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या होता है आगे। हमने जो चार्ट को भी देखा है वो ब्रेकआउट हो चुका है। देखो ब्रेकआउट हुआ, दैट इज फेल हुआ। अब ट्रेप का मीन्स क्या होता है कि जब भी कोई ब्रेकआउट फेल हुए तब हमें वहां पे एंट्री प्लान करनी होती है। अब मान लेते हैं ब्रेकआउट हुआ, क्लोजिंग हुई एंड ये कैंडल एक हेल्दी कैंडल है, अगर देखोगे तो यहाँ पे हुआ। और हम हमेशा एक कैंडल का ही स्टॉप लॉस रखते हैं, बहुत बड़ा हमें स्टॉप लॉस नहीं रखना मार्केट के अंदर। एक कैंडल में बहुत ज्यादा 1% 1.5% का ऐसा लगता है वहां पे। जैसे आप देखो 0.18 BTC का चार्ट है, ठीक है, अल्ट के अंदर जरा से ज्यादा एसएल बैठता है। अब हमारा जो टारगेट रेशियो क्या होगा, कम से कम इतना होगा। कम से कम हम इतना एक्सपेक्टेड करते हैं अपने टारगेट को कि प्राइस यहां से शुरुआत किया तो यहां तक आएगा। लेकिन मान लेते हैं हमने इस ट्रेड को यहाँ पे पंच किया एंड उसके बाद हुआ क्या, प्राइस ने हमारे एसएल को लेके गया। यही चीज मैं आपको एडवांस में बताऊंगा कि ऐसे ट्रेड को हम क्यों छोड़ दें या तो हम उसके उल्टा अपोजिट चाल चले। ओके, तो ये सब चीजें एडवांस में जाएगी। बाकी मैं आपको बेसिक जो चीजें हैं मैं वो आपको यहाँ पे कवर अप करता हूँ कि ट्रेड एक्चुअल में काम कैसे करता है और वहां पे हमें किस पॉइंट्स को यहाँ पे मार्कआउट करना पड़ता है। अभी दोस्तों अगर आप ये पॉइंट्स को यहाँ पे नोट आउट करोगे तो यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो एरिया है इसका जैसे ही ब्रेकआउट हुआ देन मार्केट यहाँ पे रिटर्न, जैसे उसके अंदर एंट्री क्लोजिंग किया उसके बाद का मोमेंटम हमने क्या देखा यहाँ पे, मार्केट एज ए तुरंत ही अगर हम यहाँ पे शॉर्ट ऑर्डर प्लेस करते हैं एर ऐसे 1 कैंडल का होगा, रिस्क रिवार्ड हमारा 2:1 1:2 हम मात्रा रखेंगे तो भी प्राइस ने हमें यहाँ पे एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट यहाँ पे गेन किया। कब? जब ये ब्रेकआउट यहाँ पे फेलियर हुआ, यानी कि जो लोग यहाँ पे बाय किए थे जब वो ट्रेप हुए तब हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। ये पहला एग्जांपल है, ऐसे और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। अब इस प्राइस को यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि ये जो हाई बनाया था प्राइस ने और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये हाई को प्रॉपरली प्राइस ने ब्रेकआउट किया एंड अगला ही कैंडल क्या हुआ, जहां पे इसने ब्रेकआउट किया था अगर आप देखोगे ब्रेकआउट करने के बाद जस्ट उसके अंदर आके क्लोजिंग कर दिया। तो हम ट्रेड के रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑन द स्पॉट हम यहाँ पे शॉर्ट ऑर्डर प्लेस करेंगे। ऐसा हमारा जस्ट इस कैंडल के ऊपर का होगा और हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड जो होगा 2:1 अप्रोक्सीमेटली हमारा इतना हम लेके चलेंगे। अगर हमने देखा तो यहाँ पे अपने को टारगेट मिल गया। दोस्तों सेकंड ट्रेप हमारा काम किया और ऐसे ट्रेप आपको आइडेंटिफाई करने हैं चार्ट और एंड उसके लिस्ट आपको बकायदा वहां पे बनाने हैं। ये दूसरे ट्रेप है एंड तीसरा भी हम ट्रेप चलते हैं वहां पे भी देखते हैं। अभी इस ट्रेप के अंदर देखना ये जो हाई यहाँ पे जो हाई इसने बनाया था देन उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने इसको ब्रेक किया,
सेल आए अगेन, हाँ यहाँ पे हमने अगर सेल ऑर्डर लगाया तो हमारा अगला पहला हमारा एसएल गया, रूल के हिसाब से अगेन क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे फेल हुआ, और हमने यहाँ पे अगर अपना शॉर्ट ऑर्डर लगाया तो प्राइस ने यहाँ तक का मोमेंट एक अच्छा खासा हमने कैप्चर किया। अब इसको हम बकायदा चार्ट पे देखते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे अगर इस प्राइस ने इसको ब्रेकआउट किया, अब मैं आपको पॉइंट गाइड करने वाला हूँ, कौन से पॉइंट को मैच करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो कंफ्यूजन क्या होता है पता है, यहाँ पे देखो मल्टीपल, ये देखो टॉप लगाए, ये लगाए, इतने बड़े, तो आप क्या एरिया वहां पे डिसाइड करोगे कि आपका इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, वो मैं भी आप लोगों के साथ सजेस्ट करूंगा। फिर यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस नीचे आया, देन अगर हमने यहाँ पे अपनी एंट्री प्लेस किया और एक कैंडल का हमने एसएल रखा, तो प्राइस यहाँ पे देख सकते हो हमें यहाँ पे 5:1 भी दिया है, लेकिन हम यहाँ पे अगर 3:1 का प्रॉफिट अगर हम ये वाला पेमेंट पकड़ दें तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एज ए गेन है। अगेन प्राइस ब्रेकआउट हुआ, देन उसके बाद फेल हुआ, दैट इज द मार्केट रेंज। तो ये सब चीजों को मैं यहाँ पे कवर अप करूंगा। देन अब मैं पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको तो शेयर करता हूँ यार, हमें जो हमारा रिसेंट हाई है उसके बाजू कौन सा पॉइंट हमें मैच करना है जिसके ब्रेकडाउन पे हमें शॉर्ट ऑर्डर लगाए। तो कभी भी दोस्तों आप याद रखना, हाई लो ओपन क्लोज के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है जिसका नाम है क्लोज, क्योंकि मार्केट गया कहां तक, आया कहां तक और क्लोजिंग कहां पे किया। तो इस प्राइस के अंदर जो यहाँ का इंटरफेस है, सबसे ज्यादा हाई यहाँ पे बना और क्लोजिंग प्राइस ने यहाँ पे ये वाला जो ग्रीन कैंडल है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसने रोल प्ले किया, इसने अपना क्लोज यहाँ पे दे दिया। इसके बाद प्राइस ऊपर गया क्या, नहीं गया, तो ये क्लोजिंग है। तो ये एरिया हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है एज ए रोल प्ले करने के लिए जब भी हम ट्रेड करने के लिए जाएंगे। चलिए और कुछ एग्जांपल देखते हैं बाय साइड के। अब इस चार्ट के अंदर आपको यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है, जस्ट लाइक अगर हम देखेंगे ये रिसेंट का जो लो बना था, प्राइस ने इसके नीचे क्या किया, क्लोज किया, अगला कैंडल इसके अंदर एंट्री मारा, दैट इज यहाँ से बायर अच्छा खासा यहाँ पे इसको मोमेंटम की तरफ ले। समझा आपने कुछ? यहाँ पे हम लॉन्ग की तरफ जरा सा बात कर रहे हैं कि प्राइस यहाँ पे हम बेसिस क्या लेंगे, हम बॉडी को लेंगे, यहाँ पे वीक को हम काउंट अप नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्लोजिंग के ऊपर करना है। तो ये प्राइस यहाँ पे है, एंड यहाँ पे देखो ये जैसे ही प्राइस यहाँ पे इसके अंदर एंट्री मारा और हमारा एसएल क्या होगा, जस्ट एक कैंडल का हमारा एसएल होगा। रिस्क रिवॉर्ड हमारा कितना होता है, 2:1। एंड इंपॉर्टेंट एरिया भी देखिए हम यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे जैसे ये वाला हाई बना हुआ, तो इस हाई के आसपास में हम क्या करेंगे, अपना रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे 1:1 यहाँ पे प्राइस ने दिया, दैट इज उसके बाद अगर आपका टारगेट नहीं मिला तो आपको एसएल लेने के बाद मार्केट डूब हो गया। तो ये सब चीजें अभी हमने कवर किया, और कुछ वीडियो और एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे। दोस्तों बहुत ही ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट मैं बात बताऊंगा, ये सब चीजें देखने में तो ना बहुत आसान लगती है कि यार चार्ट में आपने बेसिकली यहाँ पे समझा दिया, लेकिन रियल मार्केट के अंदर ये बहुत ज्यादा टफ होता है। अब ये चार्ट के अंदर बना, लेकिन किस जगह पे बना, इसका पिछला बैकग्राउंड क्या है, क्या आपको पता है? नहीं पता, तो आप ट्रेप में बार बार आप खुद फंसने वाले हो, ये भी याद रखना, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, जरा सा मैं आपको ट्रेप का नॉलेज दे रहा हूँ। देन इसके बाद जो एडवांस होगा ना, उसके अंदर आपको क्लियरफाई हो जाएगा कि यार ये ट्रेप कौन से पॉइंट पे बने और वहां पे ट्रेप करे तब हम अपनी एंट्री बनाए। ऐसे तो ट्रेप बहुत सारे होंगे जहां पे आप बार बार आप खुद शिकार बनोगे उस ट्रेप का। अभी यहाँ पे देखते हैं हम पॉइंट्स को, अगर हम मैच करें, ये जो लो पॉइंट था इसको प्राइस ने यहाँ पे तोड़ा, क्लोजिंग भी किया अंदर, दैट इज ऊपर गया। जैसे ऊपर गया आपने क्या किया, यहाँ पे लॉन्ग एंट्री बनाई अपनी, एंड एसएल आपने क्या रखा, जस्ट एक कैंडल का एसएल रखा। देन टारगेट हमारा 2:1 का होगा। मैक्सिमम हम इतना ही प्लान करते हैं बार बार, क्योंकि हमें छोटा छोटा प्रॉफिट हमेशा वहां पे बुक करते हुए मार्केट से चलना। मार्केट हालांकि ये बहुत ऊपर गया, लेकिन अगर इस चीज को आप फेस करोगे तो छोटे छोटे बहुत सारे ट्रेड्स के आप ना वहां पे लॉस कर बैठोगे। तो यहाँ पे पॉइंट को आपने समझा। अब ये बेसिकली बनते किस जगह पे, वो सब हम एडवांस के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि ये मैं आपको कुछ टॉपिक्स यहाँ पे जो थे बाय और सेल के, वो सब चीजें मैंने आपको यहाँ पे कवर अप किया। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो आप, यहाँ पे ट्रेप हुआ प्राइस एंड जस्ट पहला कैंडल क्लोज किया, क्या नहीं किया। हाँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए ये रोल मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ प्राइस का। हमारा लोएस्ट प्राइस क्या था, लोएस्ट प्राइस ये है जो हमने बॉडी को कवर अप किया है एंड वीक को हमने छोड़ दिया है। प्राइस ने इसके नीचे क्लोज किया, अगला कैंडल यहाँ पे क्लोज किया, क्या नहीं किया।
उसके अगला कैंडल भी क्लोज किया क्या? नहीं किया। लेकिन उसके बाद जो तीसरा कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग किया है, तो हमारी एंट्री प्लान जो होगी ये तीसरे कैंडल पे होगी। इस कंडीशन में हम कई बार एसएल को सेम वन कैंडल रखेंगे, या तो हम एसएल ये तीसरे कैंडल के नीचे रखेंगे, जरा सा मार्केट से सेफ होने के लिए। बट अगर हमने एक कैंडल का एसएल रखा और हमारा रिस्क रिवॉर्ड एज ए 2:1 का ही है, बहुत ज्यादा नहीं, तो हमारा 2 से 3 कैंडल में हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हो। तो ये सब चीजें दोस्तों आपको यहाँ पे मार्केट के अंदर समझनी होगी, और इसके ऊपर अगर आप काम करते हो तो बेसिकली मार्केट से बहुत अच्छा खासा फंड आप बना सकते हो। लगभग दोस्तों ये 11 मिनट का वीडियो बन गया, बहुत सारी चीजें आपको समझी होंगी यहाँ पे इस वीडियो के अंदर कि ट्रेप होता क्या है। लेकिन ये जो ट्रेप होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया, आप इस ट्रेप के शिकार बन सकते हो। इसके लिए आपको एडवांस वीडियो को वॉच करना होगा, जो मैं अपलोड करूंगा इस वीडियो के बाद में। उसके लिए कुछ नहीं, आप सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आपको एडवांस लेवल भी समझोगे, ये बेसिक लेवल समझे। और अगर आपको इस पे ट्रेड करना है, इस सेटअप पे ट्रेड करना है, तो आपको क्या करने हैं, सेम ट्रेड में पूरे दिन भर में अगर आप ट्रेड करते हो 10, तो मैं बोलता हूँ आपको वहां पे 6 से 7 आपके प्रॉफिट देंगे। बाकी भले आपके एसएल दे दे, लेकिन प्रॉफिट देंगे। अब यहाँ पे आपको गलती ये नहीं करनी है कि आप ट्रेडिंग सेटअप चेंज करते जाओ, जैसे ट्रेड पे ट्रेड किया, फिर आपने रिटेस्ट पे ट्रेड किया, फिर डब्ल्यू पे ट्रेड किया। ऐसे ऐसे अगर आप सेटअप बार बार चेंज करोगे तो हर एक ट्रेड में आप लॉस में चले जाओ। एक सेटअप पकड़ो, उसके ऊपर 10 ट्रेड कंटिन्यू करो, जैसे जैसे सेटअप बने वहां करो, देखो आप ओवरऑल आप प्रॉफिट में निकल जाओगे। तो ये वीडियो यहीं पे क्लोज करेंगे और मिलेंगे अगेन इसके एडवांस लेवल के ऊपर, जो हम ट्रेप को और अच्छे से आइडेंटिफाई करें कि कहाँ पे हम ट्रेप के शिकार ना बन जाए। तो इस वीडियो को यहाँ पे करते हैं क्लोज और मिलेंगे आपको नेक्स्ट दूसरे वीडियो के अंदर।